अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 4 में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जिसमें हमने जो है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, वो डिस्कस की थी। एसिम्प्टोट होता क्या है वो डिस्कस किया था। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो किन डिफरेंट मेथड से हम डिस्कस कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस डिस्कस किया था। और एग्जांपल जो है वो हमने लीनियर सर्च की दी थी, उसके थ्रू हमने जो है वो ये केसेस जो है वो डिस्कस किए थे। और साथ साथ हमने नोटेशन भी बताई थी कि जो बेस्ट केस होगा उसके लिए कौन सी नोटेशन होगी, वर्स्ट केस के लिए कौन सी नोटेशन होगी और एवरेज के लिए कौन सी नोटेशन होगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ फंक्शंस। तो ग्रोथ फंक्शन को हम देखते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है उनमें ये ग्रोथ फंक्शन जो है वो देखते हैं। इट गिव्स अस अ मेथड टू क्लासिफाई फंक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ फंक्शन होगा फंक्शन का, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो जो एफिशिएंसी क्लासेस हैं वो किस तरह हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शन होंगे उनको हम क्लासिफाई करेंगे और वो क्लासिफाई किस में कर सकते हैं, जो हमारे पास एफिशिएंसी क्लासेस हैं उनमें हम इनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है वो है वर्स्ट केस, जो भी हमने बात की थी ना, वर्स्ट केस या बिग ओ नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं ना। तो वर्स्ट केस में मैंने पहले बताया था कि अगर हम लीनियर सर्च की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि जो जो वैल्यू थी, जो पॉइंट था, ठीक है, या जो की थी, वो अगर हम सर्च कर रहे थे या तो हमें आखिरी इंडेक्स पर मिल रही थी या फिर हमें उस एरे के अंदर वो नहीं मिली थी। तो उस केस में क्या था कि हमें मैक्सिमम टाइम जो है वो लगाना पड़ रहा था कि जितने भी एरे के इंडेक्सेस हैं उन सबको कंपेयर करना पड़ रहा था, ठीक है। अब इसमें देखें कि बिग ओ ऑफ एन अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम रनिंग टाइम, यानी कि अपर बाउंड का मतलब है कि मैक्सिमम जो टाइम है वो लिमिट बताई जा रही है इसमें। वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इसको कहते हैं, या फिर हम इसका तीसरा पॉइंट है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम टू कंप्लीट, यानी कि जो भी एल्गोरिथम होगा उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होगा उस वो जो है वो जो काउंट होगा या जो लगेगा वो फिर इसमें हम इसको कहते हैं वर्स्ट केस या बिग ओ नोटेशन, ठीक है। उस बिग ओ नोटेशन की बेस पर हम इसको डोनेट करेंगे, ठीक है। नोटेशन जो है वो हम इस बिग ओ वाला यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है वो जो हमने कहा था कि ग्रोथ फंक्शन जो है वो दो हमारे पास हैं, एक एफ ऑफ एन है और एक जी ऑफ एन है, जो हमने स्टार्ट में बात की थी, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों फंक्शंस जो हैं, इसकी जो फिगर है उसमें देखें कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है एन नॉट वाली ना। तो जैसे आप एन इंक्रीज करते जाएंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो स्मॉलेस्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर जो है वो मे बी ये मीट कर जाएँ, यानी कि वहाँ पर इनकी वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये ग्रोथ फंक्शन जो हैं वो कहीं भी आपस में मीट नहीं करते। तो हर दफ़ा जो आपके पास जी ऑफ एन होगा उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो कम होगी ना, ठीक है। इसलिए अब आपके पास देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। इफ़ एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन कब होगी, जब आपके पास सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, यानी सी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट या मल्टीप्लायर होगा या मल्टीपल होगा। एन नॉट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो सकती है, और एक ऐसा पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा या इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पर जो है वो दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आती है ना, ठीक है। एंड एन जो होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट। तो आप देखें फिगर में भी देखें कि एन नॉट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मिनिमम पॉइंट है जहाँ पर जो दोनों फंक्शंस की वैल्यू होती है वो सेम आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एन की वैल्यू जो भी रखेंगे उसमें आपके पास जो एफ ऑफ एन होगा उसकी वैल्यू जो है वो जी ऑफ एन से कम होगी, और सी बेसिकली कोई कांस्टेंट होगा जो मल्टीपल होगा, ठीक है, जी ऑफ एन के साथ ना। तो उसकी बेस पर आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू जी ऑफ एन की वैल्यू एफ ऑफ एन से हमेशा बड़ी होगी। देन क्या होगा, एफ ऑफ एन बिलोंग टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो ये एफ ऑफ एन क्योंकि स्मॉलेस्ट आपके पास जो है वो होगी, स्मॉलर होगा, और जी ऑफ एन जो है बड़ा होगा, इसलिए जो एफ ऑफ एन होगा वो भी जी ऑफ एन को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या और चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं पहले कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एन 3n+2 और जी ऑफ एन जो है वो n है ना। तो अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ एन जो है वो किस तरह बिलोंग करता है जी ऑफ एन के साथ ना, ठीक है।
तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन, और हमारे पास जो कंडीशन थी वो भी हमने मेंशन कर दी, ठीक है। अब देखें जब आपके पास इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, एफ ऑफ एन फंक्शन की वैल्यू पुट की, इसी तरह जो है वो जी ऑफ एन की वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो है 3n+2 लेस देन इक्वल सी ऑफ एन या सी एन। तो अगर आप c की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा 3n+2 लेस देन इक्वल टू 4n, और 3n को जो है वो लेफ़्ट साइड से आप राइट साइड पर जब मूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी 4n-3n। तो 4n-3n करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 यानी कि 1n, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो n की वैल्यू जब आपने 2 रखी और c की वैल्यू जब आपने 4 रखी, तो अब आप जो है वो जो इक्वेशन जो है वो जब भी आप इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो हर दफ़ा आपको यही आंसर मिलेगा कि जो f ऑफ n वाली साइड है वो कम है और c g ऑफ n वाली साइड जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी ना। जो आपको ये फंक्शन जो है वो दिखाया था कि हमेशा c g ऑफ n की वैल्यू जो है वो बड़ी रहेगी और f ऑफ n की वैल्यू जो है वो कम रहेगी ना, ठीक है। तो अब आपके पास लास्ट में लिखा है टाइटली बाउंड विद n स्क्वायर n क्यूब n 2n। तो अगर आपके पास जो g ऑफ n फंक्शन है वो आपके पास n स्क्वायर होगा या n क्यूब होगा या n होगा या 2n होगा, तो हमेशा जो है वो आपके पास f ऑफ n जो होगा वो टाइटली बाउंड होगा विद n स्क्वायर n क्यूब एंड सो ऑन ना। तो अभी हमारे पास जो f ऑफ n है वो इक्वल टू g ऑफ n है ना, ठीक है। यानी कि आपके पास दोनों की जो n है उसमें f ऑफ n में भी n आ रहा है, g ऑफ n में भी n आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी ये इक्वल है आपके पास ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो f ऑफ n होगा वो इस केस में या इससे जो अगर आप जो है वो n की वैल्यू n स्क्वायर रख देंगे तो फिर भी ये वाली वैल्यूज जो है वो वैलिड होंगी, और ये टाइटली बाउंड होगा बेसिकली कि f ऑफ n जो है वो टाइटली बाउंड है विद g ऑफ n। f ऑफ n जो है वो हमेशा जो है वो g ऑफ n से इस केस में हमारे पास क्या होगा कम होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा केस है बेस्ट केस, जो हम कह रहे हैं बेस्ट केस और बिग ओ मेगा केस जो है, ठीक है। तो मेगा की नोटेशन जो है वो बेस्ट केस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ओमेगा ऑफ n का मतलब क्या होगा लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम रन टाइम, यानी कि जो मिनिमम लिमिट है या लोअर लिमिट है वो हम इसमें जो बताते हैं, ठीक है। मेजर द बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी कि बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो मैंने पहले भी डिस्कस की थी। बेस्ट केस हम इसको क्यों कहते हैं कि जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जो चीज़ हमने काम करनी थी वो हमें फर्स्ट एक दो कंपैरिजन में ही मिल जाए ना, ठीक है, या फर्स्ट लोकेशन पर हमें मिल जाए, जिस तरह हमने लीनियर सर्च की बात की थी। लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, कि कम से कम जो टाइम है वो एल्गोरिथम लेगा, ठीक है। इसकी नोटेशन जब आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें कि इस केस में हमारे पास जो है वो f ऑफ n की वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी एज़ कम्पेयर टू सी जी ऑफ n। ये यानी कि जो पहला हमने केस किया था उसका जो है वो आप कह लें कि अपोजिट केस बन रहा है ना। उसमें हमने कहा था कि f ऑफ n जो है वो हमेशा कम रहेगा और सी ऑफ जी एन जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसमें f ऑफ n जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और सी जी ऑफ n जो है वो हमारे पास कम रहेगा, ठीक है। इफ़ f ऑफ n की वैल्यू जो है अगर सी ऑफ जी एन से बड़ी है या इक्वल है देन क्या हो सकता है, और इसमें c क्या होगा वो ग्रेटर देन 0 है, n नॉट उसी तरह जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पर जो है वो ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही हैं, वो मिनिमम पॉइंट होगा जिसको हम n नॉट डोनेट करेंगे। तो n नॉट ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पर आपके पास दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद n नॉट की वैल्यू जैसे जैसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो केस है वो f ऑफ n जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू सी जी ऑफ n, ठीक है। तो जब ये वाला केस होगा तो इसको हम कहते हैं f ऑफ n बिलोंग टू ओमेगा जी ऑफ n, यानी कि ओमेगा की वैल्यू जी ऑफ n की वैल्यू जो है वो कम होगी, मिनिमम होगी, और f ऑफ n की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी ना, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं हमारे पास एक जो एग्जांपल हमने लास्ट डिस्कस की थी वही है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो 3n+2 है और g ऑफ n जो है वो हमारे पास n है, ठीक है।
तो अब इस पर हम जब ये वाली इक्वेशन जो है वो लिखेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो 3n+2 है, सी जी ऑफ एन सी की वैल्यू और जी ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या है एन है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम जो है वो सी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा 3n+2 ग्रेटर दैन इक्वल टू n। ठीक है, तो n तो यहाँ पर देखें कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि एन नॉट की वैल्यू क्या आपके पास मिल जाएगी 1 मिल जाएगी ना। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो इस साइड पर आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 3 और एन की वैल्यू 1 है तो 1 और +2 करेंगे तो 5, इधर 5 रहेगा इधर 1 रहेगा ना। और अगर आप एन की वैल्यू सपोज 0 रख देते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो फिर भी यहाँ पर जो है वो बड़ा रहेगा ना। लेकिन जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी है उसमें हमने लिखा है कि एन नॉट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी ना। ठीक है, तो 1 भी अगर आप रख दें फिर भी ये ट्रू हो रहा है, अगर आप एन की वैल्यू जो है वो बड़ी रखेंगे 1 से तो फिर भी ये ट्रू केस बनेगा ना। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो फंक्शन क्या बन रहा है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन। तो ये टाइटली बाउंड है विद log n, यानी कि जो यहाँ पर आपके पास जी ऑफ एन में हमने n लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो log में लिख दें या log n में लिख देंगे तो फिर भी ये वाले जो है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी या फॉलो हो रही होंगी ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है थीटा या एवरेज केस। एक्सप्रेस बोथ लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम रनिंग टाइम C1 C2 और कांस्टेंट। अब इसमें देखेंगे हमारे पास जो ये वाली, बल्कि हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थीटा केस फिर इसकी जो एग्जांपल है वो फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एवरेज केस जो है वो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।